हरे कृष्णा। आज का सत्संग का विषय रहा कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तभी एक सत्संगी उठा और उसने पूछा कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन भीष्म पिताजी ने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया जिसके कारण उन्हें सरसैया पर काफी समय तक सोना पड़ा या कष्ट झेलना पड़ा। प्रश्न बहुत ही अच्छा था। सभी सत्संगी जानने के इच्छुक थे। तो इसके लिए हमें भागवतम या महाभारत पढ़ना पड़ेगा और उसी में इसका उल्लेख है। और यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज जी भी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि महाभारत में मैंने इतना बड़ा नरसंहार किया तो इसकी मुझे क्या सजा मिलेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर भीष्म पिताजी के पास कुरुक्षेत्र में पहुंचे। उन्हें राजधर्म, स्त्री धर्म, पिता धर्म, वानप्रस्थ धर्म आदि धर्मों का निरूपण कराया। और जब भीष्म पिताजी ने भी पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो एक महाभागवतम हो, भगवान को जानने वाले हो, भागवत धर्म को जानने वाले हो और 8 वसुओं में से एक वसु हो, तो आप भी जानने की चेष्टा करें। तब भीष्म जी ने कहा कि हे माधव, मैं इतने दिनों से यही जानने की इच्छा कर रहा था, पर 100 जन्मों तक मुझे कुछ ऐसा निंदित कर्म नहीं दिखा जिसके कारण मुझे ये सजा मिले। तब वो बोलते हैं कि एक जन्म पीछे और जाओ। तो 101वें जन्म में देखते हैं कि भीष्म पिताजी उस समय एक राजा थे और एक बार वो एक सेना की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में एक सर्प दिखा। तो उन्होंने सोचा कि सेना की टुकड़ी के नीचे मर जाएगा। उन्होंने उसे उठाया और तीर से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और चले गए। लेकिन वह झाड़ी कटीली थी, जिसके कारण कांटे सांप के शरीर में बिध गए। काफी प्रयत्न करता तो और कांटे बिधते, जिसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो भीष्म जी बोले, मैंने तो अच्छा कार्य किया था, फिर मुझे इसका परिणाम ऐसा क्यों। तब भगवान कहते हैं कि कार्य की शुरुआत नहीं, कार्य का अंत तक देखना पड़ता है। आपने सर्प को फेंका, पर कहाँ गिरा यह आपने देखा नहीं। तो आप शुरुआत तो कर्मों की अच्छी करते हैं, लेकिन उसका परिणाम गलत होने लगे तो उसे रोक देना चाहिए। और अभी तक आपके अच्छे कर्म थे, पुण्य कर्म थे, जिसके कारण आपको सजा नहीं मिली। लेकिन इस जन्म में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, पांडवों के साथ अन्याय होता रहे। आप में शक्ति होते हुए भी आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि आपके पुण्य उदित होते, और उसी पाप का परिणाम आज आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो सभी भक्तों से, देखने वालों से अनुरोध है कि जाने अनजाने सभी तरह को पाप हमें भोगना पड़ता है। ऊंट, हाथी, सियार, कुत्ता जितने भी हैं, ये भी कभी जीव इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट थे, लेकिन कर्मों के कारण ही उन्हें यह जन्म में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो सभी से बार बार प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अच्छे वीडियो को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको प्रथम भागवत धर्म की, गीता की, रामायण की जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लेकिन कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हरे